हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का कट ऑफ रैंक कितना जाएगा। लास्ट ईयर 2024 में कितना गया था, एक्चुअली में कितनी रैंक तक जो है उनको सीट अलॉटमेंट हुई थी, वो हम आपको सीट अलॉटमेंट दिखाएंगे ताकि आपका जो डर बढ़ा हुआ है इस साल 2025 में कि हाई रैंक पे सीट क्यों नहीं मिलेगा। ओके, जो बच्चे SC ST के हैं उन्हें जो है वो डर लगा हुआ कि 8000 रैंक पे नहीं मिलेगा, 10,000 पे नहीं मिलेगा, 12,000 पे नहीं मिलेगा, 13,000 पे नहीं मिलेगा, 14,000 पे नहीं मिलेगा। तो आज उस जो आपका काफी वीडियोस देख के दिमाग खराब हो चुका होगा, तो उस सॉल्यूशन का, उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन देने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या कट ऑफ जाता है, एम्स कब आपको हाई रैंक पे सीट देता है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे काउंसलिंग कर रहा हूँ फॉर बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड RUHS और ICR का। यदि आप भी हमारी टीम से, एक एक्सपर्ट टीम से काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जहां पे कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी हमारी टीम लेने वाली है, जिसमें आपको पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसमें सारा गाइड किया जाएगा। और जितने भी पर्सनल काउंसलिंग के हमारे स्टूडेंट हैं, आज उनका जूम मीटिंग होने वाला है जिसमें हम लाइव डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ गया था, सारी चीजें। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जितने भी पेरेंट्स, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखो बच्चों, ताकि आपको असलियत में पता लग जाए कि क्या कट ऑफ गई थी। ओके, तो 2024 की बात करेंगे पहले। ओके, फिर हम 2025 की बात करेंगे। एम्स BSc नर्सिंग 2025। ओके, अब यहाँ पे सारा चीज समझते रहिएगा, आराम से ध्यान से देखिएगा। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। सीट अलॉटमेंट सारी चीजें हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं विद आउट डाटा। मैं एक भी चीज यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, तो ध्यान से देखते रहिएगा। अब 2024 की बात कर लेते हैं, जिससे काफी यूट्यूब है, वो यूट्यूब पे वीडियोस देख के आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे, भैया 2024 में इतना गया था तो 2025 में कैसे जाएगा। अब यहाँ पे कितना कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, और उसके साथ ही साथ आपका जो कैटेगरी है वो आपका OBC NCL का है, उसके साथ ही साथ आपका EWS का कैटेगरी है, और SC का कैटेगरी है, और ST का कैटेगरी है। 5 कैटेगरी आपके सामने है। लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेट 14,000 बच्चों का सीट जो मेरिट लिस्ट में नाम आया था। 14K का आपका बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आया था। ओके, अब यहाँ पे जनरल को लास्ट ईयर कितने में मिली थी, 2400 पे। 2400 के आसपास UR कैटेगरी में लास्ट में ओपन राउंड तक सीट अलॉटमेंट हो गया था। ओके, किस राउंड तक हुआ था, ओपन राउंड तक। वही OBC NCL की बात करें तो लगभग जो है 2577 रैंक तक, 2000 रैंक तक ओपन राउंड में सीट मिला था। अब यहाँ पे क्या रूल था, यहाँ पे कह रहा था कि OBC जो NCL का सर्टिफिकेट था, OBC NCL का जो सर्टिफिकेट है, सॉरी OBC जो सर्टिफिकेट है वो मतलब 1 ईयर का वैलिडिटी था। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास क्या था, जो है OBC NCL का सर्टिफिकेट था, और उन सब का काउंसलिंग जो है वो OBC NCL से हुआ था। उन्हें जो सीट अलॉटमेंट हुई थी वो OBC NCL की सीट अलॉट हुई थी। अब EWS की बात करें तो EWS में लगभग जो रैंक रही थी पिछली बार, वो रही थी आपका 4000 के समथिंग, मतलब 4.5K के आसपास लास्ट ईयर जो है यहाँ पे EWS को जो है सीट अलॉटमेंट हुआ था। वही हम बात करें SC में, तो SC में लगभग जो आपका सीट अलॉटमेंट हुआ था वो हुआ था आपका 8342। ओके, कितने पे, 8342 रैंक पे, 8342 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ था। इसका हम दिखाने वाले भी है। ST में आपका 13,000, लगभग जो है कितने रैंक पे, 13,816 रैंक पे जो है सीट अलॉटमेंट हुई थी लास्ट ईयर। ओके, ये है 2024 का। अब यहाँ पे क्या इस साल चेंजेस आएगा, इस साल थोड़ा सा चेंजेस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे 26,000 बच्चे क्वालिफाई हुए। तो कट ऑफ में वेरिएशन इसलिए आएगा क्योंकि ये जो रैंक आई है वो आई है आपकी ऑल इंडिया, न कि आपकी कैटेगरी रैंक। ऑल इंडिया रैंक आई है आपकी, ये समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या खेल खेला है, जो OBC का सर्टिफिकेट है उनकी वैलिडिटी है वो कम कर दी गई है। तो जो बच्चे के पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं रहेगा उनको वो जनरल से डाल देगा। कट ऑफ में यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, कितनी रैंक तक जो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो लगभग यदि आपकी 3 से 5,000, 3 to 5K या 3,000 से 5,000 रैंक है तो जरूर एक बार काउंसलिंग में जाओ। उसके बाद में यदि OBC से बिलोंग कर रहे हो और OBC कैटेगरी से है तो आपका जो भी रैंक है, OBC NCL के बच्चे हो, जो भी आपका रैंक है, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है और वैलिड डेट पे है, तो जितनी भी रैंक हो आपकी लगभग 10 से 15,000, तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में आप जरूर जाओ। ओके, क्योंकि एक बार जब काउंसलिंग स्टार्ट हो गया तो बीच में आप एंट्री नहीं ले सकते, फिर आप डायरेक्ट ओपन राउंड में जाओगे, वहां आपका 25,000 रहेगा, तो फिर वो नुकसान देगा। ओके, उसके बाद EWS की है, तो EWS में भी बच्चों जितने भी आपकी 10 से 15,000 के बीच रैंक है तो एक बार जरूर फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए जरूर जाओ। SC ST में जितने भी बच्चे हैं उनका यदि रैंक है वो 15 से 20 या 22,000 तक रैंक है तो जरूर काउंसलिंग में जाओ।
और एसटी की बात करें तो यदि आपकी रैंक 24,000 के आसपास है, 24 से 25K के बराबर है, तो आप जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लो, क्योंकि ये जो रैंक आपकी ऑल इंडिया रैंक है वो इस जनरल की वजह से आपकी इतनी रैंक आई है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है जितने बच्चे क्वालिफाई किए थे 14,000, उसके लगभग जो है सीट अलॉटमेंट हो चुकी थी। अब यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या ये सच में था। यहाँ पे सबके सीट अलॉटमेंट दिखाएंगे और एससी कैटेगरी का आपने तैयार किया है कि कितने बच्चे जो है वो आपके, आपको जो है सिर्फ आपकी कैटेगरी के स्टूडेंट से मतलब है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब हम यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सारा चीज दिखाने वाले हैं, ताकि आपको एक ट्रस्ट हो कि आपको भी सीट मिल सकता है, और एक आप वैलिड टीम के साथ 5 साल की एक्सपीरियंस टीम के साथ हमारे साथ जुड़िए और हमारे से काउंसलिंग करा सकते हैं, जिसकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीम लेगी, क्योंकि आपका 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी हमारी टीम आपका 1 साल बचा दे, तो आप जुड़िए। चलिए अब हम बात करेंगे कि क्या 2024 में एक्चुअल में कितने बच्चे मेरिट। अब ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था वो 8 और 9 जून को हुआ था। आपका रिजल्ट 18 जून 2024 को रिलीज किया गया था। टोटल कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे उसकी हम बात कर लेते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं वो इस लिस्ट, मेरिट लिस्ट में 2024 में आए थे। यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग जो है कितना स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे कट ऑफ क्या बताया था, देखो 14,000 के आसपास बताया था, 14,000 के। तो यूआर कैटेगरी में कितना, 6,391। ओके, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट कितने थे, 6,387। और वहीं हम बात करें ओबीसी एनसीएल के 9,000 के आसपास, और एससी का 13,963 के आसपास, और वहीं एसटी की बात करें तो 13,926 के आसपास बच्चे क्वालिफाई हुए थे। अब यहाँ पे ओपन राउंड में कितने बच्चों को, मतलब इन बच्चों में से एससी एसटी वालों को क्या इफेक्ट पड़ा, देखो कितना रैंक जो उनको सीट अलॉटमेंट हो चुका था। तो चलिए आपका ओपन राउंड का लास्ट ईयर का कट ऑफ है 19/9/2024 को ये कंडक्ट करवाया था। इसका रिजल्ट जारी हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन राउंड थोड़ा सा लेट होता है। अब यहाँ पे कितनी रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुई थी, चलिए सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि यूआर कैटेगरी में कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुई थी। ओके, तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी की बात करोगे तो लगभग 2400 के आसपास, मैंने जो बताया था स्क्रीन पे पहले, तो 2400 के आसपास सीट अलॉटमेंट हुई थी यूआर कैटेगरी को। अब कौन सा कॉलेज मिला था 2400 के आसपास वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2395 रैंक पे, ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा, क्या 2395 रैंक तक यूआर कैटेगरी स्टूडेंट्स को बीबी नगर का कॉलेज मिल चुका था। लगभग यहाँ पे 2400 के आसपास कट ऑफ गई है। ओके, किसका, सिर्फ यूआर कैटेगरी का लास्ट ईयर। ओके, तो यहाँ पे उसकी बाद में हम बात करेंगे ओबीसी एनसीएल के बच्चों को कितनी रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ है। तो ओबीसी एनसीएल के बच्चे जितने भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, इसका रैंक कितना है, 2577 तक यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट हुई थी। किसमें, आपका ओबीसी एनसीएल की, जबकि वो तब गई थी जब क्या बच्चों के पास, सबके पास एनसीएल का सर्टिफिकेट था, क्योंकि लास्ट ईयर आपका 1 साल का वैलिडिटी था। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सीट किस में अलॉट हुई थी, सिर्फ उनका ओबीसी एनसीएल का, जनरल का सीट नहीं अलॉट हुआ था। तो उनको किसका अलॉट हुआ था, यहाँ पे ओबीसी एनसीएल का। ओके, वहीं हम बात करें आपका ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो 4024 तक सीट अलॉटमेंट हुई है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो 4024 तक बच्चों को यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुई है। ओके, वो किस कैटेगरी से हैं, मंगलागिरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वो बिलोंग कर रहे थे। तो उनको लगभग जो है 6000 में से 4000 के बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो चुकी है। वहीं हम बात करें आपका एससी एसटी का, तो एससी की हम बात करें तो एससी में आपका लगभग जो आपको 8342 तक, कितना, 8342 तक जो है सीट अलॉटमेंट हुई है एससी के स्टूडेंट को। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या अलॉट हुई है एससी के स्टूडेंट्स को, जो है 8342, ऊपर वाले बच्चे को देखना, 8342 रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुई है किसको, एससी के स्टूडेंट को। ओके, वहीं हम बात करें आपका एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, तो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 8000, यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कौन सा कॉलेज मिला है, 13,816। एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स को कितने पे, 13,816 पे आपको सीट मिल जाएगा। अब काफ़ी यूट्यूब पे जो आपको 8,000 कट ऑफ बता रहे हैं, तो 8,000 कट ऑफ तो लास्ट ईयर ही चली गई थी जब 14,000 बच्चे थे एससी का। तो अभी आपका जो है चला गया था कितना चला गया था, 8,000 से तो ज़्यादा, 8,500 के आसपास, लगभग 8,342 तो लास्ट ईयर ही गया हुआ एससी का। तो इस बार इतना कम कैसे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे जो है वो जनरल के ज़्यादा है। ओके, एसटी की बात करें तो यहाँ पे कम बताए तो 13,816 तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 13,816 तो एम्स कल्याणी में मिला। चलिए लास्ट ईयर के हमारी जो काउंसलिंग के बच्चे उनकी भी सीट अलॉटमेंट आपको दिखा देते हैं कि इतनी हाई रैंक पे हमने सीट दिलवाया था कि नहीं दिलवाया था। अब यहाँ पे आप देख
सकते हो ये लास्ट ईयर के हमारे बच्चे का हमने रजिस्ट्रेशन सारा चीज़ किया था, जिसमें 3281 इनका रैंक है। ईडब्ल्यूएस की ये स्टूडेंट थे। ओके, अब इनको क्या क्या सीट अलॉटमेंट हुआ है वो हम बात कर लेते हैं। उनका सीट अलॉटमेंट देख सकते हो किस राउंड का, फर्स्ट राउंड में उनको 3000 पे सीट अलॉटमेंट हो गया था लगभग, यहाँ पे देख सकते हो 3000 पर, जबकि ओपन राउंड में कितने रैंक तक गया है, 4000 के आसपास लिया, लेकिन जिसपे पहले हमने 3281 रैंक तक तो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को पहले राउंड में एम्स मंगलागिरी मिल गया था। हालांकि इनको सेकंड राउंड में फिर अपग्रेड किया गया तो एम्स कल्याणी मिला। ओके, तो कितनी रैंक तक सेकंड राउंड में कल्याणी मिला था लास्ट ईयर, लगभग जो 3281 सेकंड राउंड तक। तो हमारी टीम जो है वो कोशिश करती है कि फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉटमेंट हो जाए बच्चों को। ओके, जिनकी भी जितनी भी रैंक को कोशिश की जाती है कि फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम बच्चों को सीट अलॉटमेंट होती है हमारे बच्चों को, जितने भी हमारे पर्सनल काउंसलिंग में जुड़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि हमने जो एनालिसिस किया है किस तरह से आपका जो है रैंक है वो एससी कैटेगरी का आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमारी टीम ने काउंट किया कि 10,000 बच्चे जो है एससी कैटेगरी में 10,000 रैंक से नीचे कितने बच्चे हैं। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे हैं वो 10,000 से बाहर है, क्योंकि स्कोरिंग जो हुई है वो लगभग 50 से 60 के बीच जो बच्चे हैं उनकी इतनी रैंक आ रही है। तो इसलिए जिसमें 42 प्लस स्कोर हुआ है जिस बच्चे का, उसका रैंक कितना है, लगभग 22,000 के आसपास। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एससी का क्वालिफिकेशन स्कोर 40 है, तो 50 के ऊपर जिसका स्कोर रहेगा वही स्टूडेंट है, लगभग आप मान के चलो कि टॉप रैंक पे रहेगा। तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे आप देख लो एक बच्चा एससी का है। ओके, उसके बाद में लगभग यहाँ पे 2 बच्चे, उसके बाद 3 बच्चा, 4 बच्चा, जिसका स्कोर 60 प्लस है उसका अच्छा रैंक टॉप 10,000 में आया। ओके, 7, 8, उसके बाद यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा आप 9, 10। ओके, तो इस तरह से बहुत कम बच्चे हैं वो 10,000 से नीचे। ओके, यहाँ पे ये बच्चा मान लो लगभग यहाँ पे देखो 20-25 बच्चे ही है जो 10,000 से नीचे, और भी आप काउंट कर सकते हो, हालांकि मैंने पूरी लिस्ट नहीं देखी है, तो आप भी इस तरह से काउंट कर लीजिएगा और अपनी कैटेगरी रैंक के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ओके, मतलब कैटेगरी में कितने बच्चे हैं इनसे आपसे कंपटीशन है, न कि आपका एससी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और जनरल वालों से। तो ओके, तो इस तरह से एसटी वाले भी अपना काउंट कर लीजिएगा कि कितनी रैंक है वो बच्चों को आ रही है। ओके, यहाँ पे आप देखते जाओ कि जिसके 60 प्लस स्कोर है उसके 10,000 के अंदर रैंक आ रही है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि कितना रैंक है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। 117 बच्चों का हमने एनालिसिस किया है, तो मिनिमम बच्चे जो है वो 10,000 के नीचे आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो ये क्लियर हो चुका है। देखो यहाँ पे भी आपका 70 प्लस रहेगा, तो कितना स्कोर हुआ है, 3000 के आसपास रैंक आया। तो ये क्या रैंक है, ये आपकी ऑल इंडिया रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है। मतलब आप सोच रहे हो ये एससी की रैंक नहीं है, ये आपकी ऑल इंडिया रैंक दे दी गई है। ओके, तो आप ऑल इंडिया के बेसिस पे आपको अपने आप को जज मत कीजिए कि हमको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एससी की कैटेगरी की सीट लेनी है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि जिन बच्चों को हमारा पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना है तो वो स्क्रीन पर चल रहे नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।